तो देखिए ग्राफिक के जरिए हमने आपको दिखाया किस तरीके से जो हिंदू हैं वो अब इस हिंसा को बंद करने की मांग कर रहे हैं। अब बता दें कि हिंदुओं का अब हल्ला बोल जो है वो शुरू हो चुका है। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और हमला बंद करने की मांग जो अब हिंदू हैं वो करते हुए नजर आ रही है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हिंदुओं का हल्ला बोल यानी कि एकजुट होकर अब सड़कों पर उतर आए हैं और इनकी यही मांग है कि जो लगातार ये हिंसा उनके ऊपर हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसे जो है अब बंद कर देना चाहिए। हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हमले बंद करने की मांग जो है अब ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ अवधेशानंद गिरी जी ने यूएन और वैश्विक शक्तियों से बांग्लादेश में हस्तक्षेप की मांग भी की है और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ हिंदुओं के घर उजाड़ दिए गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। वहाँ की हिंदू युवतियां, तरुणियां, किशोरियां, वहाँ की बहू बेटियां किस तरह से अपमानित की गई हैं और उनके घरों को लूट लिया गया है। पूरे विश्व के हिंदू समुदाय में इन घटनाओं से भारी रोष है और एक सभ्य शिष्ट शालीन हिंदू समाज जो सबकी हितों की रक्षा के लिए आगे रहता है, मानवाधिकार संगठनों को आगे आना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं अपील करता हूं कि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए एक स्वर पैदा करें, तत्काल प्रभावी कोई कठोर कार्रवाई करें और वहां की अंतरिम सरकार भी एक कठोर कार्रवाई करे। कुछ शरणार्थी भारत आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए हम यहाँ तत्पर हैं। हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए, उन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए जो शरणार्थी बनकर यहाँ आने वाले हैं या जो आ रहे हैं, उनके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। उनकी रक्षा के लिए और उन्हें सम्मान मिले, इसके लिए हम सदैव तत्पर हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर गाजा पर बाजा और ढाका पर चुप्पी की, क्योंकि हमने लगातार देख रहे हैं कि गाजा पर हमदर्दी और बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार इस वक्त हो रहा है उस पर कुछ पार्टी चुप है, मौन है। सवाल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति का है और सवाल ये भी खड़ा होता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके साथ साथ इंडी गठबंधन आखिर क्यों कुछ नहीं कह रहा। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार से पूरी दुनिया हिल गई है। अलग अलग देशों में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन भारत के विपक्षी दलों को हिंदुओं पर अत्याचार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के नेता हो, चाहे फिर मोदी विरोधी खेमा हो, इनका मौन व्रत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इंडी गठबंधन के साथ साथ मोदी विरोधी खेमे की आंखों पर वोट बैंक का ऐसा चश्मा लगा है कि उन्हें ना तो ये अत्याचार दिखाई दे रहा है और ना ही उनकी जुबान खुल रही है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। बांग्लादेश में हो रही हिंदू विरोधी हिंसा ने भारत के उन बुद्धिजीवियों और सेक्युलर जमात के लोगों के चेहरे पर लगा नकाब भी उतार कर फेंक दिया है, जो दुनिया भर के मानवाधिकार के नाम पर छाती पीटते रहते हैं। जो लोग कल तक गाजा में मारे जा रहे मुस्लिम लोगों के लिए भारत सरकार से मदद की अपील कर रहे थे, वही लोग हमारे ठीक पड़ोस में रह रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम महिमा और बुलेटिन में पुनीता भी मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे और मौसम की, तो भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पुंछ जो रोड है वो फिलहाल बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड की वजह से मंडी और पुंछ रोड बंद होते हुए नजर आए। तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और भारी बारिश की वजह से उत्तर भारत में लगातार अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही है, कहीं पर बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंडी पुंछ रोड बंद हो चुका है। आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त।
लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हुआ। बांग्लादेश के गोपालगंज में झड़प हुई, प्रदर्शनकारियों ने सेना की गाड़ी में आग लगा दी। आगजनी और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। झड़प में 7 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश में हिंसा का शिकार बने हिंदू अब सड़कों पर उतरने लगे हैं और बांग्लादेश के चिट्टागोंग में करीब 7 लाख हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। जम्मू में लोग बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ लिखे हुए पोस्टर लिखकर सड़कों पर उतरे। जम्मू में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और रैली निकाली गई। इसी को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने रैली निकाली। यूपी के संभल में भी हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश रैली। पीएम के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी से हस्तक्षेप कर हिंसा झेल रहे हिंदुओं को भारत लाने की मांग की गई। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सेना आतंकियों के बीच मुठभेड़ और सुरक्षा बलों के हाथे चढ़े जैश ग्रुप के आतंकी और ऑपरेशन स्थल की ओर जाने वाली सड़कों को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। गोलीबारी के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई, 2 जवान घायल हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ और कोकरनाग में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। अनंतनाग में हुए मुठभेड़ में बोले डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी। कहा कि लगातार अनंतनाग में ऐसा होता आया है। साथ ही बोले पीओके बॉर्डर की ओर से ट्रेंड होकर आ सकते हैं आतंकी। अयोध्या के मिल्कीपुर से विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा जो लोग रामकृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते वो बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर नहीं बोलेंगे, उन्हें वोट खिसकने का डर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो से की मुलाकात। सभी नेताओं के बीच कई मुद्दों पर हुई बहस। उधर रांची के मेमोरियल पार्क में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शिरकत और मौके पर ड्रम भी बजाते नजर आए। हरियाणा के रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया। कहा वक्फ की संपत्ति हमें किसी मुगल बादशाह या अंग्रेजों से नहीं मिली, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी हुए साइबर ठगी का शिकार। बिना ओटीपी जाने क्रेडिट कार्ड से उड़ाए 2,65,000 रुपए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए 19 मीटर विमान ने भरी उड़ान और निर्यात को बढ़ावा मिलने का दावा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह उद्घाटन किया। गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का दावा। कहा कि महाकुंभ 2025 से पहले गंगा एक्सप्रेस वे होगा तैयार। देश के आर्थिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देगा। उधर कर्नाटक के कोप्पल में आंगनबाड़ी स्कूल की वर्कर का वीडियो सामने आया। मिड डे मील में दिए गए अंडे खाने से पहले बच्चों की प्लेट से वापस लेते हुए देखी गई और दोनों आंगनबाड़ी वर्कर्स को निलंबित भी किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी पैर में गोली। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की बड़वानी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपराध की योजना बनाते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के बुलंदशहर में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले मनचले की पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मध्य प्रदेश आगरा मालवा इलाके में खराब चिकन को लेकर विवाद हुआ। दुकानदार ने ग्राहक को चाकू भी मारा और नाराज ग्रामीणों ने दुकानदार के घर में आग लगा दी। यूपी के बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग के आरोप में 3 युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी फरार है, पुलिस कर रही है तलाश। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चोरों के हौसले बुलंद बताए जा रहे। घर से जन सेवा केंद्र में रखे गए 3,09,000 रुपए पर चोरों ने हाथ साफ किया। यूपी के रायबरेली में एसपी ने सिपाही को किया निलंबित। सिपाही पर छात्रा से अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के बांदा में बदमाशों के हौसले बुलंद और युवक की गोली मारकर हत्या। यूपी के सोनभद्र में व्यापारी दंपति की हत्या से मचा हड़कंप। घर में खून से लथपथ मिला पति पत्नी का शव।